मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू मकाम ऑनलाइन क्लास। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? देखो, दिवाली वेकेशन के बाद एक बार फिर से अपन लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हाजिर हैं। अब पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो है एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपन एक्सरसाइज 11.4 जो कि बेस है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ओके, तो ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको वॉल्यूम के फॉर्मूलाज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये नोट डाउन करवाए थे, और कुछ यूनिट्स भी मैंने एक्सप्लेन की थी कि कैसे चेंज करेंगे हम यूनिट्स को। ठीक है, जैसे एरिया यूनिट जो होती है वो स्क्वायर की होती है, तो वैसे वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 ऑमिट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे थ्योरिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में दो फिगर गिवन है, दो सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी। ओके, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए 7 सेंटीमीटर डायमीटर, तो इसका डायमीटर गिवन है। ओके, कितना? 7 सेंटीमीटर। एंड द हाइट 14 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है कितनी? 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर, हाइट 7। देखिए चेंज हो गया, अब इसकी हाइट 7 है और इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बिना कैलकुलेशन के क्या आप ये सजेस्ट कर सकते हैं किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा? एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोनों का अपन वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी का। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो बेटा देखिए ये डायमीटर है 7 क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर की आप क्या होती है? रेडियस। तो 7/2 और उसका क्या लगा दीजिए? स्क्वायर। एंड मल्टीप्लाई एच, तो एच हो गई आपकी 14। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यों आएगा? क्योंकि जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है वो ऑलवेज क्या होती है? क्यूबिक होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, आप देखिए पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 7 से 7 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, और फिर उसके बाद 2 से कट किया 14 को कितने टाइम? 7 टाइम। इस 2 को कट किया 22 से कितने टाइम? 11 टाइम। अब मेरे पास रिमेनिंग बचा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब ये मल्टीप्लाई करना तो बेटा देखिए 7 से बन जाए 49 एंड 49 मल्टीप्लाई 11 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। नाउ वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। अब देखिए सिलेंडर बी, बार बार फॉर्मूला पुटअप नहीं करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 14 का हाफ हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई, देखिए अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम हो रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई 7। ये जब 2 से डिवाइड करेंगे 14 को कितने टाइम हो रहा है? 7 टाइम। तो 7 × 7 एंड मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कट हो गया, 7 7 जब 49, 7 7 जब 49। अब 49 मल्टीप्लाई 22,
तो 22 9 या 198 कह दिया 19, 22 4 जा 88 और 19 107 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए किसका ग्रेटर हो गया, यहाँ पर सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर होगा। सिलेंडर बी का चेक कर लीजिए एक बार आंसर शीट से, सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर होगा 11.4, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ओके, अब देखिए ये तो हो गया वॉल्यूम का, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का, अभी हाफ हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में और भी गिवन है, वो कह रहा है चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। अब आप ये भी चेक कीजिए कि जिसका वॉल्यूम ग्रेटर होता है उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होता है। तो देखिए आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। यहाँ पे पीएसए ऑफ सिलेंडर ए फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। ओके, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू, तो यहाँ पे आर की वैल्यू फर्स्ट वाली लेनी है, तो 7/2 एंड ब्रैकेट एच की वैल्यू 14 प्लस 7/2। अब देखिए स्टूडेंट्स 7 से 7 काट, 2 से 2 कर दो, ये हो गया 22 ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई 28 प्लस 35/2। अब देखिए 35/2 हो गया, 2 से 1 डिवाइड करेंगे 11 टाइम। अब 11 मल्टीप्लाई 35 होगा, 11 मल्टीप्लाई 35, तो ये होगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टीएसए ऑफ सिलेंडर ए। नाउ टीएसए ऑफ सिलेंडर बी, टीएसए ऑफ सिलेंडर बी वही 2 पाई आर और 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 एच 7 आर 7। ओके, ये देखिए 14 है डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ रेडियस, और रेडियस कितनी होगी 7 होगी। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं। 7 से 7 काट, ये हो गया 44 मल्टीप्लाई 49, 7 प्लस 7 14, 7 प्लस 7 14। अब 14 मल्टीप्लाई 44, 14 4 जा 56, कैरी 5, 56 एंड 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616, जबकि उसका है 385। इट मींस सिलेंडर बी का ही वॉल्यूम जो है, सॉरी सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, तो ये भी है ना हमारा जो है वेरीफाई हो गया कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर होता है उसी का सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा। ओके, क्लियर। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी is also greater. Cylinder B surface area is also greater. Okay students, now we take another question. Next question number 3. Find the height of a cuboid. अब देखिए cuboid की height find out करनी है, whose base area 180 centimeter square and volume 900 centimeter cube. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। फाइंड द हाइट ऑफ
cuboid. Cuboid का हाइट फाइंड आउट करनी है, whose base area is 180 centimeter square. तो base area of cuboid, तो बेटा base area जो base होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L into B. यानी कि ये जो वैल्यू गिवन है ये किसकी वैल्यू गिवन है, L into B की वैल्यू हमें गिवन है. एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम पहले से हमें गिवन है. तो देखिए इसी को हम यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते समय. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है L into B into H equals to 900 सेंटीमीटर क्यूब. L into B, ये रहा देखिए L into B की वैल्यू मैंने आपको बताया भी था कि L into B into H LBS तो होता ही है, अदरवाइज हम इसको बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट भी लिख सकते हैं. तो हमें बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया यानी L into B की वैल्यू गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई H इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखिए जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ आएगा, डिवाइड के अंदर. तो यहाँ पे H इक्वल्स टू हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. 0 से 0 कट. अब देखिए ये 18 है, ये आपका 90 है, तो 90 जो है वो 18 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम आ जाएगा. 18 5 से 90. तो यहाँ पे H इक्वल्स हो जाएगी 5, और सेंटीमीटर क्यूब में स्क्वायर का डिवाइड करेंगे 3 - 2 यानी सेंटीमीटर. ओके, 1 पावर डिवाइड हो जाएगी, तो H की वैल्यू कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है a cuboid of diameter 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर. ये एक आपके पास क्यूबॉइड है जिसकी ये डायमेंशंस गिवन है L, E और H. ठीक है, डायमेंशंस मींस उसकी साइड्स, उसके एजेस. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड. तो देखिए ये क्यूबॉइड शेप का एक बॉक्स है हमारे पास. इस बॉक्स के अंदर हमें क्यूब्स जो है वो कंटेन करने हैं, प्लेस करने हैं. तो वो हमें क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितने स्मॉल क्यूब्स उसके अंदर कंटेन कर सकते हैं. और मैंने आपको बताया था जब हमें नंबर ऑफ पीसेस फाइंड आउट करना होगा वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस के अंदर, कभी भी किसी को मेल्ट करेंगे या किसी को कट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, क्यूबॉइड को या क्यूब को, और वो पूछेगा कितने स्मॉल क्यूब्स या कितने स्मॉल क्यूबॉइड अदर ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कितने क्वांटिटी के अंदर वो जो है वो बना सकते हैं या कंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं. तो वहाँ पे मैंने कहा था कि वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे. वॉल्यूम को वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड. तो यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड. तो वहाँ पे होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के अंदर वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब का डिवाइड करेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए number of small cubes can be placed in cuboid equals to volume of cuboid divided volume of one small cube. Okay, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L into B into H. एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या होगा, A क्यूब. A क्यूब मीन्स साइड क्यूब, A क्यूब मीन्स साइड क्यूब. ओके, अब देखिए L B H, L इसकी 60 multiply B 54 and multiply H 30 divide A क्यूब यानी साइड क्यूब. तो इसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको केवल इसको सॉल्व करना है. 6 10 या 60. ओके,
6 9 या 54 एंड 6 5 या 30। सारे कट हो गए 6 सेंटीमीटर से, सारे सेंटीमीटर कट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे रिमेनिंग बचा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 9 90 एंड 90 मल्टीप्लाई 5 450 क्यूब्स, यानी कि 450 क्यूब्स उसके अंदर हम प्लेस कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है फाइंड द हाइट। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट फाइंड आउट करनी है ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है। whose वॉल्यूम, हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। whose वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब है एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है तो डायमीटर से क्या फाइंड आउट हो जाएगी? रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करनी है? हाइट फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें गिवन क्या है? वॉल्यूम गिवन है। तो जो गिवन होता है हम उसी का फॉर्मूला पुटअप करके वैल्यू पुटअप करेंगे। ऑटोमेटिकली जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे यानी उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें अननोन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियस, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाय 2, डायमीटर का हाफ रेडियस, तो इसका हाफ हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये होगी इसकी रेडियस। स्टूडेंट देखिए वॉल्यूम तो गिवन है, हमें किसमें गिवन है? मीटर क्यूब के अंदर गिवन है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर क्यूब, मीटर के अंदर। तो बेटा अगर लाइक मैं इसको कर सकता हूँ 0.7 मीटर। कैसा है 0.7? भाई 70 तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर लाना है तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये 0 तो कट हो गया, अब 1 0 नहीं बचा, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर। ये स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी रेडियस। एंड नाउ volume of cylinder equals to 1.54 मीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है IR² इक्वल्स टू 1.54 मीटर क्यूब। पाई की वैल्यू हो गई 24/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितनी है? 0.7, तो 0.7 इंटू 0.7, इसको डबल टाइम लिखेंगे आर स्क्वायर, तो स्क्वायर को 2 टाइम लिखना होगा, तो ये हमने 2 टाइम लिख दिया है। एंड मल्टीप्लाई एक्स तो हमें फाइंड आउट करना है, एक्स एज इट इज 1.54 मीटर क्यूब। अब देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका h equals to 1.54 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 22 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। और देखिए यहाँ पे ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ अब ध्यान से समझना। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 और 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 और 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 154 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये तो 7 से 7 कट हो गया। अब देखिए इस 7 को कट करते हैं 154 से, तो 7 2 जा
14, रिमेनिंग 1 बचा, 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 22 से 22 कट हो गया यानी कि 1/1 आ गया। मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे, मीटर बचेगा यानी कि हमारी जो हाइट आएगी वो आएगी 1 मीटर। स्टूडेंट्स हाइट कितनी होगी सिलेंडर की 1 मीटर, और 1 मीटर और इसको हम कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर। इसको 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर दोनों ही लेना राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक बार फिर से सुन लो, तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी, वॉल्यूम गिवन है और डायमीटर ऑफ बेस गिवन है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर दो ही चीजें होती है, एक रेडियस होती है और एक हाइट होती है। ठीक है, तो रेडियस तो हमें डायमीटर से मिल जाएगी, हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो फाइंड आउट करनी है, जो गिवन है अपन को, चाहे एरिया गिवन है या वॉल्यूम गिवन है, आप उसी का क्या करो फॉर्मूला पुट अप करो। तो देखो पहले मैंने रेडियस ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट की, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गई। फिर मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पुट किया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका फॉर्मूला, इसकी वैल्यू, और उसके बाद जो गिवन है उसको पुट अप किया, अननोन वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है जो सिलेंडर शेप का है, जैसे आपने पेट्रोल टैंक देखे होंगे इसी टाइप से मिल्क के टैंक भी होते हैं जो सिलेंडर शेप के अंदर होते हैं। सिलेंडर whose radius is 1.5 मीटर, रेडियस गिवन है 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। उसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर। ओके, लेंथ मींस उसकी हाइट। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्या फाइंड आउट करनी है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। यानी हमें टैंक की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है कि उस टैंक की कितनी कैपेसिटी है, हम कितने लीटर मिल्क जो है उसके अंदर कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस कर सकते हैं, ओके, स्टोर कर सकते हैं। तो हमें फाइंड आउट करनी है उसकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी मींस क्या होता है, वॉल्यूम होता है, कि जो वॉल्यूम होगा वही उसकी कैपेसिटी होगी, सेम वर्ड है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं इसका। मिल्क कैन बी stored in the tank, वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक के इक्वल होगा। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, आर 1.5 की बने तो 1.5 टू टाइम आएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, h तो जो लेंथ होती है वो h है आपकी कितनी 7, ये 7 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों, ये वो भी मीटर है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब होगा, सारी यूनिट सेम है मीटर वाली, तो मीटर क्यूब हो गया। अब देखिए 7 से 7 तक हो गया, रिमेनिंग बचा 22 और 1.5, 22 मल्टीप्लाई, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 मीटर क्यूब। भाई देखो 15 है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 फिर पॉइंट पुट कर दो 1 और 2 डिजिट के बाद, तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस किया। अब 22 मल्टीप्लाई 2.25, तो 22 5 में 110, 0 कैरी 11, 22 पूजा 44 एंड 11 55, कैरी 5, 22 पूजा 44 और 5 49, 0.5 मीटर क्यूब। ओके, 49.50 मीटर क्यूब। अब देखिए ये जो कैपेसिटी है हमारी, ये मीटर क्यूब में है, किसमें है,
मीटर क्यूब के अंदर, हमें इसे चेंज करना है मीटर्स के अंदर, किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर्स के अंदर। तो बेटा देखिए जब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 और आगे वर्ड आ जाएगा लीटर्स। व्हाई? बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर से इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब। तो 2 कितना हुआ 2000, 3 कितना हुआ 3000, तो 49 कितना हुआ 49000 और 500। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे तो क्या आएगा 49500 और 1 2 3 4 0, तो ये 4 0 आ जाएगी, ये इसका 1 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू हो गई 40 से 3 0 पुट की। अब 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे तो इसको हटा दीजिए बिल्कुल, तो इसका कंपल्सरी नहीं है, 49500 ये उसकी कैपेसिटी हो गई। तो ये मिल्क टैंक की कैपेसिटी हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। आज हम इतना ही करेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, कल एंड हो जाएगा, इसके बाद फिर न्यू चैप्टर लेंगे हम कल। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।